दोस्तों एक लड़की की शादी होती है और शादी करके वो ससुराल चली जाती है, लेकिन 3-4 दिन बाद ही वो लड़की वहाँ से काफ़ी घबराई हुई रोती पिटती अपने वापस मैके आ जाती है और मैके आकर ससुराल वाले के अपने पति की जो बात बताती है। दोस्तों ये सुनकर उसे घर वाले काफ़ी हैरान काफ़ी परेशान होते हैं और आनंद फानंद में तुरंत अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ कंप्लेन लिखवाते हैं। पुलिस वाले जब सभी ससुराल वाले को पकड़कर वहाँ लेकर आते हैं और उसके पति को भी बुलाया जाता है, तब दोस्तों उसके पति का एक ऐसा भेद से पर्दाफाश होता है जो सुनकर आसपास के लोग भी चौंक पड़ते हैं। आखिर क्या था दोस्तों वो राज जिसको उसके घर वाले छिपा रहे थे? आज दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। दोस्तों ये कहानी शुरुआत पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से होती है। कोलकाता में एक परिवार था जिसके 2 बेटे थे, सुदेश दास और रूपेश दास। दोनों भाई वहाँ संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में काम करते थे। सुदेश दास अब शादी के लायक हो गया था, उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिए थे, लेकिन सुदेश दास बार बार अपने परिवार वाले को मना करता था कि मैं शादी नहीं करूँगा। जब दोस्तों आस पड़ोस के लोग उसके घर वाले को ताना देने लगे कि बेटा बुढ़ा रहा है, बैठ के अच्छा कमा रहे हैं, म्यूजियम में काम करता है, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते, तब उसके घर वाले बिल्कुल अड़ जाते हैं कि अब तुम्हारी शादी करनी ही पड़ेगी। फिर दोस्तों वो एक अपना ऐसा राज से पर्दाफाश करता है और घर वाले को ऐसा राज बताता है, तब दोस्तों उसके घर वाले अड़ जाते हैं शादी के लिए और ज़बरदस्ती उसकी शादी एक लड़की से फिक्स कर देते हैं। उस लड़की का नाम था चंपा। चंपा देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और अच्छा परिवार से थी। दोस्तों शादी जल्दीबाजी में किया जा रहा था और शादी अच्छे ढंग से निपट जाती है। लोग बारात जाते हैं चंपा घर, उसके घर में अच्छी स्वागत होती है, सब कुछ बढ़िया होता है। उसके बाद चंपा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, यानी कि सुदेश दास के घर। अब उस दिन उसकी स्वागत थी। घर में काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। घर में खूब गहमा गहमी चहल पहल थी, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और चंपा भी इस माहौल में काफ़ी खुश हो जाती है। दोस्तों जैसे जैसे शाम होते जा रहा था, चंपा के उमंग बढ़ती जा रही थी। तभी दोस्तों उसकी सास आती है और चंपा को बोलती है कि आज रात को दरवाज़ा बंद नहीं करना, अपने घर का खुला रखना। सुदेश थोड़ा लेट आएगा ताकि बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। चंपा दिखाने के लिए बोलती ठीक है माँ जी, लेकिन वो सोचने लगती है आखिर क्या बात होगी भाई, सुहागरात के दिन तो लड़कियां दरवाज़ा खुला ही रखती है जब तक पति नहीं आता है, फिर इसमें सास को बोलने की क्या जरूरत थी। फिर वो इस बात को नेगलेक्ट कर देती है, अपने मन से निकाल देती है। दोस्तों वक्त भी आता है, रात भी आता है। अब चंपा सज धज कर स्वाग सज पर बैठी हुई थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसके अंदर नई नई उमंग, नई नई तरंग आ रहे थे, नए नए ख्याल आ रहे थे, मीठे मीठे सपने देख रही थी। लेकिन दोस्तों 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, सुदेश दास नहीं आता है। अब बेचारी चंपा दुल्हन बनी हुई थी, क्या करे क्या ना करे, इस बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। इंतजार करते करते जब वो थक जाती है और थक कर सो जाती है और दरवाज़ा बंद नहीं करती है, क्योंकि वो जानती थी लेट से लेट उसका पति आएगा। दोस्तों लगभग रात के 3-3:30 बज रहे थे। एक शख्स उसके कमरे में आता है और उसके बगल में उसके बिस्तर पर लेट जाता है और चंपा के ऊपर हाथ फेरने लगता है। उसके छुअन से चंपा जाग जाती है। वो मनी मनी सोच रही थी शायद उसका पति आया हो, रिश्तेदार लोग आए थे, उससे निपट कर अभी आया होगा, उसका स्वागत पर हक है और हम पर भी उसका हक है, चलो जो करना चाहता है उसे कर लेने दो। और चंपा भी उसका सहयोग करने लगती है। दोस्तों थोड़ा देर बीता था, जैसे ही चंपा का हाथ उसके चेहरे पर जाती है, चंपा एकाएक चौंक पड़ती है, क्योंकि उसके पति सुदेश दास के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और जो शख्स आया हुआ था उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। चंपा जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, तभी वो शख्स उठ के वहाँ से भाग जाता है। अब चंपा उठती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोस्तों सुबह होता है, उसका पति आता है। चंपा काफ़ी गुस्से में थी और अपने पति से पूछने लगती है कि रात को कहाँ थे आप। उसका पति सुदेश दास बोलता है कि घर में रिश्तेदार आए हुए थे, उनसे बात करते हुए रात हो गई और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उनके साथ ही सो गया। चंपा बोलती है तबीयत ठीक नहीं थी तो यहाँ आकर सो सकते थे, हम आपकी थोड़ा सेवा भी कर देते, तेल उल लगा देते, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाती। आखिर देखने में तो आप बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, फिर आपकी तबीयत को क्या हो गया है। उसका पति अब बहाने बनाने लगता है और बोलता है मेरी तबीयत खराब है। दोस्तों फिर शाम का वक्त आता है और रात के 9 बज चुके थे। सुदेश फिर नहीं आता है। अब चंपा उसे ढूंढने के लिए घर में इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ बैठा हुआ है। तभी वो देखती है कि अपनी माँ के साथ बैठकर वो बात कर रहा है, वहाँ उसके रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं। चंपा उसके पास जाती है और बोलती चलो कमरे में। सुदेश बोलता नहीं, मैं उस कमरे में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चंपा बोलती देखने में तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हो और कमरे में जाने में क्या होगा, मैं क्या कोई राक्षस नहीं हूँ तुझे खा जाऊँगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हारा पैर और दबा देती हूँ। दोस्तों चंपा ज़बरदस्ती सुदेश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी सास ताना भी देती है कि कैसी बहू है, कैसी निर्लज लड़की है कि सरेआम सबके सामने अपने पति को खींच कर अपने रूम में ले जा रही है।
लेकिन इन सब बातों को इग्नोर कर देती चंपा। अपने पति सुदेश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। उसका पति सुदेश बोलता है कि चंपा तुम अब सो जाओ और मुझे भी नींद आ रही है, मुझे सोने दो। चंपा सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो चाहती है उसके पति उससे बात करे और वो अपने पति से बात करने लगती है। तभी एकाएक सुदेश भड़क जाता है और बोलता है कि मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों ये सुनते ही चंपा के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये क्या बोल रहा है। वो पूछती है कि आखिर मुझ में क्या कमी है, क्या खराबी है, आपको क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्या आप किसी से प्यार करते हैं। सुदेश बोलता है हाँ मैं प्यार करता हूँ लेकिन किसी लड़की से नहीं, एक लड़के से करता हूँ। उसका नाम है रॉकी और मेरे साथ ही म्यूजियम में वो काम करता है। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और एक तरह से कहा जाए तो मैं गे हूँ गे। दोस्तों ये सुनते ही चंपा के पैर थोड़ी जमीन खिसक जाती है। उसे पूछती रात को कौन आया था मेरे पास। सुदेश बोला मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर सोया हुआ था। और सुदेश चंपा को ये भी बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या कोई दोस्त है तुम उसके साथ रिलेशन बना सकती हो लेकिन हमारे घर में रह सकती हो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, खाना, कपड़ा, इज्जत, पैसा कौड़ी, गहने, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे शारीरिक सुख नहीं मिल सकता क्योंकि मैं गे हूँ और मैं रॉकी से प्यार करता हूँ। चंपा उसे पूछती है ये बात अपने शादी से पहले सोचनी चाहिए, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताया। सुदेश बोलता है मैंने अपने घर वाले को खूब बताया, खूब मना किया, लेकिन वो जबरन मेरी शादी तुमसे करा दिए। चंपा रोने लगती है, बोलती है आप लोगों ने मुझसे धोखा किया है। दोस्तों जैसे तैसे सुबह होती है और सुबह गुस्से में चंपा अपने सास के पास जाती है और बोलती है आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। जब आपका बेटा गे है, समलैंगिक है, तो आप लोग मेरे से शादी क्यों किए। उसकी सास बोलती है बेटी घर की बात है, घर की इज्जत वाली बात है, इस बात को यहीं रहने दो। मेरा दूसरा बेटा है रुपेश, वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें उसी को पति माननी होगी, बाकी घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। दोस्तों ये सुनते ही चंपा भड़क जाती है, बोलती क्या आप लोग मुझे बेसिया समझ रखा है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। दोस्तों उसके ऊपर सब दबाव बनाने लगते हैं कि तुम्हें रुपेश को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जैसे ही रुपेश आता है और रुपेश बोलता है भाभी भैया उस लायक नहीं है कि तुम्हें कुछ कर सके, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे ही चंपा रुपेश को देखती है एक सेकंड में भाप जाती है कि रात को छुप छुप के रुपेश ही आया था, क्योंकि रुपेश के पास दाढ़ी थी। उसे घर वाले हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, चंपा को खूब मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंपा नहीं मानती है। और दूसरे दिन रात को वो घर छोड़कर निकल पड़ती है, घर से भाग जाती है। उसका मैके अपने ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था, 20-25 किलोमीटर दूर था। वो कैसे भी आनन फानन करके वहाँ से भागती है, इधर उधर लिफ्ट लेती है, किसी सहारा लेती है और अपने मैके पहुँच जाती है। दोस्तों रात को बदहवास हालत में जब चंपा अपने मैके पहुँचती है, घर वाले काफ़ी चौंक जाते हैं, पूछते हैं बेटी क्या हुआ, इस अफरा तफरी में तुम यहाँ कैसे आई हो, वो भी रात को, सब ठीक ठाक तो है। दोस्तों चंपा जोर जोर से रोने लगती है। जब उसके माता पिता पूछते हैं क्या बात हो गई, चंपा सारी बात उसे बता देती है। दोस्तों ये सुनकर उसके माँ बाप भी काफ़ी हैरान होते हैं और सकते में आ जाते हैं और बोलते हैं उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। और तुरंत चंपा को लेकर पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस वाले को सारी बात बताते हैं कि लड़का गे है और ज़बरदस्ती उसे घर वाले ने बिना बताए हमारी लड़की को धोखा दिया है, अब हमारी लड़की की ज़िंदगी का क्या होगा। दोस्तों पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और उसके ससुराल वाले को तुरंत बुला लेती है। और जैसे ही उसके ससुराल वाले आते हैं पुलिस उन्हें धमकाने लगती है कि आप लोगों ने इसके साथ गलत किया है, अभी आपको सब कुछ वापस करना पड़ेगा, जो भी आपने दहेज लिया है, पैसा लिया है, गहना लिया है, सब वापस देना पड़ेगा और आपको जेल भी होगी, आपके ऊपर धोखाधड़ी का मामला लगाया जाएगा। दोस्तों ये सुनकर उसके घर वाले काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि पैसा तो जाएगा ही जाएगा, गहना जाएगा ही जाएगा, इनकी इज्जत भी जाएगी। दोस्तों एक नया गेम शुरू कर देते हैं और सारी बात वो सुदेश को बताते हैं और बोलते हैं बेटा तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ और उन्हें बोलो ऐसे ऐसी बात है। वो सारी प्लानिंग बना लेते हैं। दोस्तों कुछ ही घंटे बाद सुदेश आता है और आके बोलता है कि मैंने चंपा के साथ मजाक किया था, मैं चंपा को रखने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान होते हैं कि भाई ये कैसा मजाक है। अब सुदेश के घर वाले काफ़ी खुश हो गए थे। वो पुलिस वाले को बोलते हैं साहब पति पत्नी मजाक चलता है, अब हमारी बहू को हमारे घर भेज दो। लेकिन दोस्तों चंपा घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी सुदेश मजाक नहीं कर रहा था। तभी दोस्तों थाने में एक नया शख्स का एंटर होता है, उसका नाम था रॉकी। वो आते ही बोलता है कि साहब सुदेश कोई मजाक नहीं कर रहा है, ये सच बोला था, ये गे है और हम दोनों में समलैंगिक रिश्ता है, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, इसके अंदर वो क्षमता नहीं कि लड़की खुश कर सके। दोस्तों सारा भेद खुल जाता है। सुदेश वहाँ काफ़ी शर्मिंदा होता है, उसके घर वाले भी काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। और दोस्तों धोखाधड़ी के मामले में पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक सवाल निकल के आता है, उन्हें सज़ा हो जाने से या जेल भेज देने से चंपा की ज़िंदगी सुधर पाएगी? चंपा से कोई दूसरा लोग शादी करेगा? दोस्तों इस भारत में ऐसे कई धोखाधड़ी होते हैं, आखिर इसमें लड़की की गलती क्या है? लड़की बलि की बकरी बना दिया जाता है, आखिर क्यों? दोस्तों इसका जवाब मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट के माध्यम से आप जवाब दीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूँगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।